हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सब पे बात करते हैं। उससे पहले लेकिन हम स्पीड के आधार पर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। और आपको बताया था स्पीड के आधार पर रिएक्शन होती है 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है स्पीड के आधार पर रिएक्शन? 3 पार्ट्स। तो रिएक्शन देखो 3 पार्ट्स कौन कौन सी होती है। एक तो होती है फास्ट रिएक्शन और दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरी होती है एवरेज रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और वेरी स्लो रेट रिएक्शन। वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन की स्पीड 3 प्रकार की हो सकती है। ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट स्पीड से होती है उसके वेग को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे आयोनिक रिएक्शंस बताई थी आपको, वो सब हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनका रेट यानी जिनकी स्पीड बहुत मंद गति से होती है और ऐसे लगता है कभी कभी तो जैसे रिएक्शन बंद हो गई हो, लेकिन वो रिएक्शन बहुत मंद गति से धीरे धीरे चलती रहती है। उसके वेग को भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसी है, ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा मंद है, उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन में उसकी स्पीड को हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इसका मतलब रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन की एवरेज स्पीड पर। तो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो उसको कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। चलिए उसको भी देखते हैं क्या है। तो ये तो हुआ रिएक्शन के पार्ट्स। देखो फास्ट रिएक्शन, एवरेज स्लो रिएक्शन। इसके बाद देखो रिएक्शन के आधार पर, किसके आधार पर? स्टेप्स, यानी पद के आधार पर। पद के आधार पर रिएक्शन के भाग। पद के आधार पर रिएक्शन के भाग। तो देखिए पद के आधार पर रिएक्शन के 2 भाग बना दिए। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। और दूसरा होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो देखिए क्या होती है ऐसी रिएक्शन जो एक ही पद में हो जाए उन्हें कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा पदों में पूरी होती हैं उन्हें कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो अब देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो सॉल्व हो जाती है, उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शंस में जो होती है रिएक्शन कई पदों में होती है, लेकिन हर पद की स्पीड अलग अलग होती है। अब हम कैसे करें रिएक्शन की स्पीड को, कौन से स्टेप से निकालें, मेन है लॉजिक यहाँ पर। ठीक है, तो हम रिएक्शन की स्पीड को आपको मैंने बताया था, हमेशा ध्यान रखना जब रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर पद के अंदर रिएक्शन की स्पीड हो अलग अलग, तो ध्यान रखना रिएक्शन का वो पद जो मंद गति से होता है रिएक्शन की स्पीड वहीं से निर्धारित की जाती है। और जिस पद से रिएक्शन की स्पीड निर्धारित की जाती है उसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद। तो इसका देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं। तो रिएक्शन के आधार पर देखो ये हुआ, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन तो हम कह सकते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन तो कौन सी है? जो एक ही पद में होती है।
जो रिएक्शन एक ही पद में होती है, एक ही पद में, एक ही पद में होती है, उसे तो सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। और मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन यानी रिएक्शन वह रिएक्शन जो एक से अधिक पदों में, एक से अधिक पदों में होती है, एक से अधिक पदों में। तो इसे कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इस वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है मल्टी स्टेप में। तो मल्टी स्टेप में देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। मल्टी स्टेप रिएक्शन को देखते हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, मॉलिक्यूलरिटी जैसे देखो कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन में हम बनाते हैं पहले ए से डी और फिर बनाते हैं डी से बी और डी से सी बनाते हैं, पहले डी से सी और फिर सी से बनाते हैं हम ये। तो देखो ये रिएक्शन एक से ज्यादा पदों में हो रही है। तो अब हम ये देखेंगे रिएक्शन की स्पीड कौन से पद पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि स्पीड क्या है। मान लो ये तेज गति से हो रही है, ये मंद गति से हो रही है और ये भी फास्ट स्पीड, ये भी तेज गति से हो रही है। तो जब मल्टी स्टेप रिएक्शन में पद बहुत सारे हो गए और इस सब की स्पीड अलग, फास्ट स्लो फास्ट, तो अब हम जो रिएक्शन की स्पीड है वो हम कौन से पद से निर्धारित करेंगे? स्लो पद से, यानी वो पद जो मंद गति से हो रहा है। तो ध्यान रखना अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग, ध्यान रखना हमेशा अभिक्रिया का वेग उसी पद से निर्धारित होगा जो मंद गति से होता है। और इसी पद को क्या कहते हैं हम? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं इसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला। ठीक है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी में अब हम इसका इस शब्द का यूज करेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब बहुत सारे पद होते हैं और सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो जो पद मंद गति से होगा, रिएक्शन की स्पीड उसी पद से निर्धारित की जाती है और उसी पद को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम इसके देखिए, अब चलते हैं मॉलिक्यूलरिटी की तरफ। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? तो अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं? एक, यानी डी कितना है? एक। तो मॉलिक्यूलरिटी देखो यहीं से निकल के आती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? यानी हम ये कह सकते हैं वेग निर्धारक पद में, ठीक है, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस में बताओ ये वाला स्टेप, इसके रिएक्टेंट छोड़ दिए हमने, इसके भी छोड़ दिए, कौन से पद के रिएक्टेंट लिए? मंद गति वाले पद के लिए लेंगे। तो ये इसलिए बताया आपको क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्शन होगी कंप्लीट भी है और वो बैलेंस भी हम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये फिर वहां से स्टेप से सॉल्व की जाती है। तो ध्यान रखना, यानी अगर कहीं भी मॉलिक्यूलरिटी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वेग को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। सारी कहानी ये है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं मॉलिक्यूलरिटी की तरफ पे। मॉलिक्यूलरिटी देखो है क्या? मॉलिक्यूलरिटी, चलो ऊपर लिखते हैं इसको। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी इसे हिंदी में कहते हैं आणविकता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको?
आणविकता। तो देखिए भी मॉलिक्यूलरिटी अब आणविकता कहाँ से निकलेगी, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी यानी अगर हम इसको बताएं तो क्या होगा, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ये कह सकते हैं वेग निर्धारित करने वाले पद में वेग निर्धारित करने वाले पद में भाग लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी तो होगी है। अब इसको देखो मॉलिक्यूलरिटी को हम लिखते हैं ये है क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे भी, तो अब जैसे ये रिएक्शन है ए, यानी पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आणविकता क्या है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप है ना डायरेक्ट ये मत कह देना कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या में, आधी डेफिनेशन रहेगी। पूरी डेफिनेशन है जो फाइनल डेफिनेशन है, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना ये वाला पद। अब देखो जैसे बहुत सारे पद हैं, हम ये देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी में, देखोगे ये है ए से बनाते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट, ए से बनाए प्रोडक्ट, ये बी, ए प्लस बी से फिर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बन गए, और फिर हमने बनाया ए प्लस बी प्लस सी से कोई प्रोडक्ट बना दिए, ये बना फिर प्रोडक्ट। तो ये तो आपको पता है, तो जनरली है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट। तो देखो भी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट और इससे बनना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बता सकता है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो कितने भाग ले रहे हैं, 1, ए का 1 ही तो है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी 1, मॉलिक्यूलरिटी 1। अब देखो इस वाले रिएक्शन में देखें, इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखना, राइट साइड में नहीं। तो यहाँ ए का रिएक्टेंट, ए मॉलिक्यूल एक है और एक बी, तो कुल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गए 2। भाई यहाँ भी 1, एक ये है और एक ये है, तो कुल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 हुए। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी इसकी भी 2, तो मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी 2। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पे। देखो ये वाले रिएक्शन ए, बी और सी सब मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो हम इसमें ये देखेंगे इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, एक ए का है, एक बी का हुआ और एक हुआ सी का, यानी सबको जोड़ा तो कितने हो गए, 3। तो 1 2 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसमें भाग ले रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हुई है 3। ठीक है, तो देखो हमने रिएक्शन में देखा कि जो, अब ये ध्यान रखना लेकिन जितनी हमने मॉलिक्यूलरिटी ली है या जितनी मॉलिक्यूलरिटी सॉल्व होके आ रही है,
तो इसका मतलब वो वेग निर्धारक पद में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं। तो देखो जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आती है 1 उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 उसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसे क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 उसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 3 उसे कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। तो मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर रिएक्शन के फिर 3 पार्ट्स बन गए, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है, ध्यान रखना। कोई रेयर केस में होगा जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा आ सकती है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो हमने देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और मॉलिक्यूलरिटी कितनी कितनी आ सकती है और मॉलिक्यूलरिटी की संख्या का आधार पर रिएक्शन के क्या क्या नाम बनाए जा सकते हैं, ये सब हमने देखा। तो ये मॉलिक्यूलरिटी की सारी कहानी है। अब मॉलिक्यूलरिटी की हमारी जरूरत पड़ेगी। देखो अब रिएक्शन हमने बताया कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में जो होगी सिंगल स्टेप रिएक्शन, और जो एक से ज्यादा पदों में होती है उन्हें कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब ये है वेग निर्धारक पद। अब अगर हम इसमें देखें इसकी अभिक्रिया की दर देखते हैं, अभिक्रिया की दर कहां से निकलती है और कैसे कैसे हम उसको पता लगाते हैं। तो देखो भी जैसा हमने देखा अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या होगी भी इस रिएक्शन के लिए देख रहे हैं इस वाले। तो अभिक्रिया की दर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट ए के। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की दर है वो ए पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ? ए वाला जो ये रिएक्शन है ये क्या होगा? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तभी तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आ गई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ही। तो यानी जो ऐसी रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसमें भाग लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या को क्या बताया हमने? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताया। तो देखो अब इसमें इसका मतलब क्या है? ये सब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर आते हैं। ठीक, तो अब जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, ये तो ही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमने जाना क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और न्यू लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का। तो थैंक यू वेरी मच।